राजधानी रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से 1975 में लगे देश में लगे आपातकाल एवं उस दौरान तत्कालीन केंद्र सरकार के कार्यप्रणाली पर विस्तृत रूप से बात रखी गई। केंद्रीय मंत्री ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अभी वर्तमान युवा पीढ़ी को देश में लगे आपातकाल के मूल कारणों को जानना बेहद जरूरी है। केंद्र में इंदिरा गांधी का शासनकाल एक प्रकार से वंशवाद का उपज रहा था एवं लोकतंत्र के और वंशवाद एक दूसरे का पूरक नहीं हो सकता। 25 जून 1975 को तत्कालिक इंदिरा सरकार ने देश में आपातकाल की घोषणा की और इस इमरजेंसी के दौरान कई राजनीतिक दल के शीर्ष नेताओं को जेल के अंदर डालने का काम किया। साथ ही लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रेस के स्वतंत्रता पर भी कुठाराघात किया गया। इसके अलावा देश में कई धार्मिक स्थानों को भी क्षति पहुंचाई। बड़ी संख्या में लोग विस्थापित भी हुए। आपातकाल के दौरान गतिविधियों के खिलाफ युवाओं को सजग होने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता लोग किस प्रकार से संविधान का किताब हाथों में लेकर उसकी दुहाई देते चल रहे हैं। आपातकाल के दौरान वही कांग्रेस की शासन वाली सरकार ने इसी संविधान की गर्मियों पर कहीं न कहीं ठेस पहुंचाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी को 25 और 26 जून को देश भर में माफ़ी सभा आयोजित कर देश के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने झारखंड के लोगों से अपील किया कि झारखंड में अब आज़ादी की तीसरी लड़ाई लड़नी होगी। झारखंड बारूद के ढेर पर है और वह बारूद है झारखंड का जमाई टोला। पूरे देश भर में से घुसपैठियों को चिन्हित किया जा रहा है और झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्याओं के लिए रेड कारपेट बिछाए जाने का काम किया जा रहा है। झारखंड में आदिवासियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। झारखंड की पहचान आदिवासी के बगैर नहीं है, इसलिए झारखंड के युवाओं को अस्तित्व के लिए आंदोलन करने की आवश्यकता है। जेलों में बंद कर दिया, महिलाओं को बंद कर दिया, 25,000 से ऊपर कर्मचारियों को निरस्त कर दिया। मैं भले ही आज मस्जिदों से उनके लिए आवाज जाए, फतवा जारी हो, लेकिन इमरजेंसी में मस्जिदों को तोड़ा गया, मंदिरों को तोड़ा गया, नसबंदी कराया गया। और लगभग 77,000 लोग विस्थापित हुए मस्जिदों के कारण। आज जो लोकतंत्र की दुहाई राहुल गांधी दे रहे हैं, एक किताब लेकर के, आज लोकतंत्र को रौंदने वाली पार्टी जो आज का जनरेशन है, जो आज का नौजवान है, उसको जानना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र है तभी ये 50 वर्ष हो चुके, 50 ये सबके लोगों हैं। मैं गिन रहा था 50 लोग, लेकिन उस समय लोगों तो नहीं था, लेकिन कलम था। कलम बंद करना पड़ा। और मैं इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता और गोयनका जी सारे लोगों को बधाई देता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र की लड़ाई, जो 4 स्तंभ है, चारों स्तंभ को उन्होंने रौंद दिया, रौंदने का काम किया। जब चुनाव हुआ तो वो गद्दी से लोगों ने निरस्त कर दिया, नौकरशाह का राज हो गया। आज लोगों को इससे सबक सीखने की जरूरत है। दुख तब होता है जब कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब चाटुकारिता में अपने बयान देते हैं। आज कांग्रेस को चाहिए 26 जून 25 जून को माफी सभा लगानी चाहिए, देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए।
उसके बदले थेथरोलॉजी करते हैं। आज उस अन्याय, उस अत्याचार के खिलाफ युवा संसद के लेकिन हम एक दूसरे के करीब हैं। आज लगभग 50 साल पहले देश के अंदर जो इमरजेंसी लगा, आपातकाल लगा, लोकतंत्र की हत्या हुई। आज जो इस सदन की इस हॉल में है, देश के अंदर अभी जो जनसंख्या है 50 साल के नीचे की जनसंख्या लगभग 105 करोड़ से ऊपर है। देश को, आज की युवा पीढ़ी को ये जानना जरूरी है कि भारत की लोकतंत्र सबसे पुरानी लोकतंत्र, हमारे रग रग में लिच्छवी गणराज्य को सब लोग जानते हैं। ये इंदिरा जी जब से प्रधानमंत्री बनी, वो वंशवाद की उपज थी। लोकतंत्र और वंशवाद एक दूसरे का पूरक नहीं हो सकता। और 71 में चौबीस अप्रैल 1971 में राजनारायण जी के, इंदिरा जी के खिलाफ चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने केस दर्ज किया, जिसका परिणाम 12 जून 1975 को आज का प्रयागराज, उस समय का इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला इंदिरा जी के खिलाफ आया। देश के अंदर गुजरात से आंदोलन शुरू हो चुका था। वो आंदोलन चुनाव के रिजल्ट आने के पहले, हाईकोर्ट के रिजल्ट के पहले, मैं 26 जून को इमरजेंसी आपातकाल पर अगर कोई क्वेश्चन हो, फिर मैं हूं, आप अलग से आए, मुझसे बात करें। मंत्री जी, आप लगातार झारखंड में डेमोग्राफी को लेके आप कह रहे, जमाई टोला का जिक्र कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं का ये कहना है कि ये हो कैसे रहा है, क्योंकि जब लोग आ रहे हैं, इसका मतलब आप बीएसएफ पे सवाल उठा रहे हैं। बीएसएफ नहीं है। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, बिहार में 2025 में चुनाव है, सीमांचल के पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, इनफैक्ट सहरसा, मधेपुरा, सुपौल तक जो है डेमोग्राफी धीरे धीरे बदल रहा है। तो आपकी सरकार में 20 साल से 15-20 साल से आप क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हैं? जमाई टोला हमने अभी नहीं बनने दिया है, ये झारखंड में ही जमाई टोला है। सर, मेरा घर सहरसा है, तो उधर के ही है, बना है जमाई टोला। पूर्णिया, किशनगंज में तो कम से कम बनेंगे। जमाई आयोग लेकिन जमाई आयोग यही बनाने की जरूरत है। धन्यवाद। कोई जवाब नहीं होता अगर आंकड़ा कुछ बताए कि कौन सा हुआ। क्या राहुल गांधी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी देश के बाहर जाके देश को गाली दे रहे हैं, देश के अंदर गाली दे रहे हैं। ये लोकतंत्र नहीं होता। क्या कोई गाली देता?
इंदिरा जी को कोई आपातकाल में नाम भी लिया, जिसने सर उठाया उसको कुचल दिया गया। पूछें स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव से अखिलेश जी, आज वो लोग जिनके खानदान ने, जिनकी पार्टियां ने आपातकाल में जेल होगा, वो आज राहुल के साथ गठबंधन कर रहे हैं। झारखंड में लालू यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे हैं। हेमंत सोरेन तो परिवारवाद की प्रकाष्ठा है, इसलिए थेथोलॉजी का कोई जवाब नहीं। अच्छा मंत्री जी, जब चुनाव हुआ तो वो गद्दी से लोगों ने निरस्त कर दिया, नौकरशाह का राज हो गया। आज लोगों को इससे सबक सीखने की जरूरत है। दुख तब होता है जब कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब चाटुकारिता में अपने बयान देते हैं। आज कांग्रेस को चाहिए 26 जून 25 जून को माफी सभा लगानी चाहिए, देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। उसके बदले थेथोलॉजी करते हैं। आज उस अन्याय, उस अत्याचार के खिलाफ युवा संसद के रूप में मॉक संसद लगा रहा, गांव गांव जा रहा। आज यहां की सरकार, मैं झारखंड के लोगों से अपील करने आया। अब झारखंड में तीसरी लड़ाई लड़नी होगी, आजादी की तीसरी लड़ाई। मैं आज, पता नहीं मुझे बोलना उचित है कि नहीं, निशिकांत दुबे सांसद गोड्डा से मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा कि झारखंड में अब तीसरी लड़ाई लड़ने की जरूरत है आजादी की। पूछा किस चीज को लेकर के? मैंने कहा आज झारखंड बारूद के ढेर पर है, और वो बारूद है जमाई टोला। ये जमाई टोला पूरे देश से घुसपैठियों को चिन्हित किया जा रहा है। झारखंड में बांग्लादेशी, रोहिंग्या भी गई, सर्वोच्च न्यायालय भी बरकरार रखा। 24 जून 1975 सर्वोच्च न्यायालय भी उनके खिलाफ में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट को बरकरार रखते हुए, लेकिन 25 तारीख को फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति के रूप में थे। उन्होंने आपातकाल लगाया और 26 जून को, आज ही के दिन, इंदिरा जी ने रेडियो प्रसारण किया। प्रसारण ही नहीं किया, बल्कि तब तक लाखों लोगों को बिना कुछ कसूर किए हुए लोकतंत्र की हत्या करते हुए इमरजेंसी में, उस आपातकाल में 2 लाख से ऊपर राजनीतिक दल के नेताओं को, मोरारजी देसाई हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, राज नारायण हो, सारे लोग, अटल बिहारी वाजपेयी हो, या अभी के झारखंड में 2 दर्जन से नेता अधिक है, कड़िया मुंडा सहित। रूबरू होने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए, अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के बीच हमारे
कार्यालय में भारत सरकार के यशस्वी केंद्रीय मंत्री श्रीमान गिरिराज सिंह जी, आप सब इनसे पुराने परिचित हैं, ओजस्वी वक्ता हैं आप सबके बीच आज अपनी बातों को रखेंगे। मैं आज की इस प्रेस वार्ता में मंच पर श्रीमान गिरिराज सिंह जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे दाईं ओर भाजपा के वरिष्ठ टोला के विरुद्ध आदिवासियों के अस्तित्व को, झारखंड के अस्तित्व को बचाने के लिए एक आंदोलन करना पड़ेगा और ये आज का युवा ही कर सकता है। जब आदिवासी ठीक ही कहा था, आदिवासी बचेगा तब तो आदिवासी के नेता कोई होंगे। दूसरा, मैं पंचायती राज मंत्री भी रहा पिछले मोदी जी की सरकार में। देश के सभी राज्य लगभग पेशा कानून को लागू कर दिया। हेमंत सरकार पेशा कानून लागू करे, अवैध जंगल चाहे खनन, इसका अधिकार आदिवासियों को दे। ये संघर्ष अब निरंतर चलने की योजना बनानी चाहिए। मैं यही अपील करता हूं झारखंड के युवाओं से, चाहे वो किसी दल के हों। आज आपातकाल जिस बर्बरता का प्रतीक बन गया है, दोबारा देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने की, देश के अंदर जो इमरजेंसी लगा, आपातकाल लगा, लोकतंत्र की हत्या हुई। आज जो इस सदन की इस हॉल में है, देश के अंदर अभी जो जनसंख्या है 50 साल के नीचे की जनसंख्या लगभग 105 करोड़ से ऊपर है। देश को, आज की युवा पीढ़ी को ये जानना जरूरी है कि भारत की लोकतंत्र सबसे पुरानी लोकतंत्र, हमारे रग रग में लिच्छवी गणराज्य को सब लोग जानते हैं। ये इंदिरा जी जब से प्रधानमंत्री बनी, वो वंशवाद की उपज थी। लोकतंत्र और वंशवाद एक दूसरे का